गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 7 टाइम गोज ऑन। बच्चों ये यूनिट हमने अपनी टेक्स्ट बुक में फिनिश किया था। आज हम अपनी वर्कबुक सॉल्व करते हैं। तो बच्चों वर्कबुक में पेज नंबर 116 आप सब वो पेज ओपन कीजिए और हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द एप्रोप्रिएट सीरियल नंबर ऑफ द एक्टिविटीज इन द टेबल गिवन बिलो। आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 to 40 नंबर तक कुछ एक्टिविटी लिख के दी। कुछ एक्टिविटी ऐसी बच्चों की जिसको करने के लिए उसमें मिनट्स, आवर्स, सेकंड, डेज, मंथ का टाइम स्पेंड होता है। तो जितना टाइम स्पेंड होता है वो नंबर, यानी कि वहां पर 1 नंबर पर दिया हुआ है टू ब्रश द टीथ, यानी हमें ब्रश करना है बच्चों। तो कितना टाइम लगता है, एप्रोप्रिएटली 1 मिनट या 2 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। तो यहाँ पर जो टेबल में मिनट्स का दिया है, यानी कि सेकंड देखो, नंबर ऑफ एक्टिविटीज टेकिंग अ मिनट, यानी कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जिसको करने के लिए मिनट का टाइम चाहिए। तो बच्चों आपको वहां पर 1 नंबर लिखना है। इसी तरह बच्चों जो एक्टिविटीज दी हुई है उसको करने के लिए, यानी उसे पूरा करने के लिए कितना टाइम स्पेंड होता है वो आपको एक्टिविटीज में लिखना है। जैसे कि हम पहले देखते हैं, पहला दिया हुआ नंबर ऑफ एक्टिविटीज, टेकिंग सेकंड, फिर दिया हुआ है मिनट, उसके बाद दिया हुआ है आवर, और उसके बाद दिया हुआ है डेज, और लास्ट में दिया हुआ है मंथ। यानी बच्चों ऐसी एक्टिविटी है कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज टेकिंग सेकंड, नंबर ऑफ एक्टिविटीज टेकिंग मिनट, नंबर ऑफ एक्टिविटीज टेकन आवर्स, डेज एंड मंथ। तो बच्चों यहाँ पर पहले में दी हुई एक्टिविटीज टू ब्रश द टीथ, यानी ब्रश को करने में क्या लगता है, कुछ मिनट्स लिखती है। तो यहाँ पर हमें मिनट्स जहाँ पर है वहां 1 नंबर लिखना है। फिर टू बाथ, यानी नहाने के लिए भी कुछ मिनट्स होती है, तो सेकंड। फिर थर्ड देखो टू गो बाथ, तब भी मिनट। फिर फोर्थ में टू वॉश क्लोथ, यानी कपड़े धोने के लिए भी बच्चों टाइम लगता है। फिर 5 में टू क्लैप मीन्स तालियां बजाने में कुछ 7 लिखती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 नंबर। फिर आगे देखो टू प्ले विथ फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंडों के साथ खेलते हो तब क्या लगता है, हवर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर 8 नंबर। फिर आपको देखना है आगे, फिर टू सनराइज, सन को राइज होने में, सन जब निकलता है, सन सेट और राइज होने में क्या होता है, 12 आवर्स होते हैं। तो भी हम यहाँ पर लिखेंगे सनराइज, यानी 11 नंबर। फिर टू स्विच अ लाइट, हम लाइट की स्विच ऑन ऑफ करते हैं तब क्या होता है, 1 सेकंड या 2 सेकंड लगती है, तो यहाँ पर 15 नंबर। बच्चों फिर आगे है टू ओपन द डोर, टू रीड द पेज ऑफ बुक, द ग्रो ऑफ हेयर इज नीड, हमारे हेयर के जो बाल होते हैं बच्चों उससे उगने में क्या था, कुछ डे लगते हैं या फिर कुछ मंथ भी लगते हैं। तो यहाँ पर हम डे का यूज करेंगे, यानी 20 नंबर को डे में। फिर आगे दिया हुआ है तुम्हें बच्चों 17 नंबर में वो देखो टू ग्रो अ बेबी, यानी कि बेबी को बड़ा होने में, तो वहां पर मंथ लग जाते थे, 17 को मंथ में रखो। तो बच्चों ऐसे आपको 40 तक सभी पढ़ना है, जिसको सेकंड का टाइम मिलता है उसको सेकंड में, मिनट को मिनट में, आवर्स को आवर्स, डेज एंड मंथ। इसी तरह आपको ये पूरा जो टेबल है अपनी आप से फिलअप करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 117, write the answer to the question on the basics of the birth certificate given below। आपको क्या करना है बच्चों, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हेल्थ डिपार्टमेंट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि यहाँ पर एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उसके हिसाब से उसको आपको देखना है और उसके दिए हुए जो क्वेश्चन के आंसर है, यानी क्वेश्चन दिए हुए तो आपको आंसर लिखने हैं। तो बच्चों आप पहले बर्थ सर्टिफिकेट को ध्यान से देखो। अब उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रितेश बर्थ डेट इज
ब्लैंक्स। यानी बच्चों आप सबने बर्थ सर्टिफिकेट देखा, किसका है ये बर्थ सर्टिफिकेट? रितेश सुरेश कुमार प्रजापति, यानी कि वो जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो रितेश का है। तो बच्चों यहाँ पर ये कहा है कि रितेश का जो बर्थ डेट है वो लिखनी है, मंथ लिखना है और उसके बाद आपको ईयर भी लिखना है। तो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको पहले में आंसर लिखना है। जो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में डेट कौन सी है? 3 यानी 3। फिर सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है, उसमें मंथ कौन सा है? 7 मींस जुलाई। और लास्ट में ईयर दिया हुआ है बच्चों, कौन सा ईयर है? 2009। यानी ये 3 फिलिंग द ब्लैंक्स पहले क्वेश्चन की जो आपको कंप्लीट करनी है। अब 7 है रितेश फादर नेम। रितेश फादर नेम इज फिलिंग द ब्लैंक। तो बच्चों 7 में रितेश के फादर का नाम क्या है बच्चों? तो ये आप सब उसके नाम के पीछे देख सकते हो, क्या नाम है? सुरेश कुमार। अब नेक्स्ट वही फिलिंग द ब्लैंक्स में मदर्स नेम इज फिलिंग द ब्लैंक्स। तो मदर्स नेम क्या है? हेतल नेम। अब एंड बर्थ प्लेस इन फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसका बर्थ प्लेस कौन सा है बच्चों? प्लेस ऑफ बर्थ क्या लिखा है? अहमदाबाद। तो यहाँ पर होगा तो ये 7 के आंसर। अब थर्ड नंबर में हाउ मेनी मंथ और विल रितेश बी ऑन 13 दिसंबर 2009। यानी कि 13 दिसंबर 2009 के दिन रितेश कितने मंथ का हुआ होगा? तो उसका जो बर्थ है वो कौन से मंथ में? जुलाई में। तो अब जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को देखना है। तो कितने मंथ का होगा? 5 मंथ। तो रितेश कितने मंथ का होगा बच्चों? 5 मंथ। अब क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी ईयर और विल रितेश बी ऑन 3 जुलाई 2015। यानी कि 2015 में रितेश कितने साल का हो जाएगा? यहाँ पर उसकी जो बर्थ डेट है वो 2009 की है। तो 2015 में कितने साल का होगा? 9 से 10, फिर 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो कितने साल का होगा? 6 ईयर का। 6 years। अब क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी ईयर और विल रितेश बी ऑन 3/7/2054। बच्चों अब ये कहा कि वो 2054 में कितने साल का होगा? तो आपको कैसे काउंट करना है? हमें इसी तरह भी कर सकते हैं कि 2054 माइनस 2009, यानी यहाँ पर 4 और यहाँ पर 10, 14 माइनस 9 यानी 5, 4, 0, 0। तो कितने साल का होगा? 45 साल का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 45 years। 45 years का वो हो जाएगा। अब 7 में हाउ मेनी years old is रितेश नाउ। यानी रितेश अब कितने साल का हुआ होगा? बच्चों वो अभी कितने साल का हुआ होगा? 2009 से आपको काउंट करना है 2021 तक। तो कितने साल का हुआ होगा? 11 years। 2020 के अप्रोक्सीमेट जब काउंट करते कितने होगा? 11 years। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 118। On what date will Ritesh be 15 years old?
यानी कि विच इज 15 ईयर का होगा तब कौन सी डेट होगी? तो अभी वो 2019 का उसका बर्थ है, तो 15 ईयर का होगा तब कौन सी डेट होगी? 3 जुलाई 2024। 24 के दिन वो कितने का हो जाएगा बच्चों? 2024 के दिन वो 15 ईयर का होगा। अब नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ रितेश बर्थ वाज अ सर्टिफिकेट इश्यू, यानी कि उसके रितेश के बर्थ के कितने दिन बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू हुआ? तो बच्चों उसकी बर्थ सर्टिफिकेट 18 जुलाई 2009 को इश्यू हुआ है। और उसका बर्थ कौन सी डेट का है? 3/7/2009। तो बच्चों कितने दिन बाद? 15, यानी कि 15 डेज के बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू हुआ। Which is date of registration, कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन हुआ है? 18 जुलाई 2009 को। अब बच्चों लास्ट, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ दिस सर्टिफिकेट, यानी कि उसकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो कौन सा है? तो लास्ट में लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, तो कौन सा है? 237/2009। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3, डिटेल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली एंड देयर प्रेजेंट एज आर गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर जो प्रेजेंट फैमिली है वो उसकी कुछ तुम्हें डेटा दिए हुए हैं। ऑन ईच बेसिक राइट द आंसर टू द क्वेश्चन, और उसके ऊपर से आपको बेसिक आंसर क्वेश्चन लिखने हैं। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ फैमिली, मनीषा, हर मदर, हर फादर एंड ग्रैंडमदर, यानी यहाँ मनीषा की फैमिली के नाम दिए, उसके पापा, उसके मॉम और उसकी दादी की एज दी हुई है। प्रेजेंट एज, यानी कि मनीषा की एज कितनी है बच्चों? 8 साल, उसकी मम्मी की है 35 साल, और उसके फादर है उनकी है 39 ईयर, और दादी की 72 ईयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, हाउ मेनी इयर्स ओल्डर इज द ग्रैंडमदर देन मनीषा's मदर, यानी कि मनीषा की दादी उसकी मम्मी से कितनी ओल्ड, यानी उनकी उम्र कितनी ज्यादा है, हमें ये लिखना है। तो बच्चों अभी हमने देखा कि ग्रैंडमा की एज कितनी है? 72 ईयर है, और उसकी मम्मी की 35। 72 माइनस 35 क्या हुआ? यहाँ पर 6, 10 यानी 7 और 3, कितनी ज्यादा है बच्चों? 37 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारी पहली फीलिंग का लेकर आंसर आएगा 37 ईयर्स। अब सेकंड, हाउ मेनी ईयर यंगर मनीषा देन हर फादर, यानी कि मनीषा उसके फादर से कितनी यंग है, यानी उसके फादर की उम्र कितनी ज्यादा है। तो उसके फादर की क्या है बच्चों? 39 ईयर, और मनीषा की 8 ईयर। तो क्या होगा? 9 माइनस 8 यानी 1, 3 माइनस 0 यानी 6, तो कितनी होगी? 31 ईयर यंगर, यानी कि वो 31 ईयर यंग है उसके फादर से। अब थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज हर मदर्स एज एट द टाइम ऑफ मनीषा बर्थ, यानी कि मनीषा का जब जन्म हुआ, बर्थ, तब उसकी मम्मी की एज कितनी होगी? तो बच्चों अभी उसकी मम्मी की एज 35 ईयर है और मनीषा की 8 ईयर है। तो हम 1 साल पहले देखते हैं कि उसकी एज कितनी होगी। तो 35 माइनस 8
तो यहाँ पर 2 10 15 माइनस 8 तो 7 एंड तो कितनी होगी 27 ईयर। अब नेक्स्ट थर्ड में आगे क्वेश्चन ऑल्सो व्हाट वाज हर ग्रैंडमदर एज, तब उसकी दादी की एज कितनी होगी, यानी अभी कितनी है बच्चों 72 ईयर, और 1 साल पहले कितनी होगी जब मनीषा का जन्म हुआ होगा, तो यहाँ पर 6 10 तो 4 तो कितनी होगी 64 ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 4, What will be the age of Manisha after 4 year, यानी कि 4 ईयर के बाद मनीषा की कितनी एज होगी बच्चों, अभी कितनी है 8 साल, अब 4 साल आफ्टर 4 ईयर यानी कि 4 साल के बाद इसकी एज कितनी होगी, तो 8 + 4 यानी 12 ईयर। उसमें नेक्स्ट What will be the age of her mother, उसकी मम्मी की कितनी होगी 4 साल के बाद, अभी 35 है तो उसमें हम 4 को ऐड कर दें तब क्या होगा 39 ईयर। उसके बाद What will be the age of her grandmother, और उसकी दादी की अभी 72 है तो 4 साल के बाद कितनी होगी, तो 76 ईयर। ये आंसर है वो फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको लिखने हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिक्स ऑफ द कैलेंडर ऑफ ईयर 2019। बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो कैलेंडर में यूज किया हुआ है 2019, बट हम अपना कैलेंडर यूज करेंगे 2020 का, जो हमने अभी लास्ट टाइम में रख दिया होगा वो आप सबको लेना है। और जब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्या करेंगे, ये जो पुराना कैलेंडर है हमारा 2020 का, हम उसके हिसाब से हमारी पूरी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नेक्स्ट पेज नंबर 120 तक दिए हुए हैं, वो सभी हम 2020 के कैलेंडर से कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम अपने 2020 के कैलेंडर के हिसाब से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों।